नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एनसीईआरटी की क्लास चल रही है और एक क्लास नंबर 4th है। इसके पहले 3 क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। इस क्लास में साथियों हम बात करेंगे पर्यावरण, भूगोल, जियोग्राफी की बात करेंगे, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। और आपको पता है ईबीएस का यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इन्वायरमेंट जियोग्राफी का। इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, फीडबैक क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। तो चलिए देर न करते हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या एडुसेट की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं प्रथम कृत्रिम उपग्रह का जो नाम है वह आपका है आर्यभट्ट। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी बताइए। जी हाँ साथियों, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस द्वारा 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। भास्कर का प्रक्षेपण 7 जून 1979 में, रोहिणी का 10 अगस्त 1979 में एवं एडुसेट का 20 सितंबर 2004 में हुआ था। ये चारों आपके भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, एडुसेट चारों उपग्रह के बारे में हमने आपको बता दिया। किसी भी उपग्रह के बारे में आएगा आपसे एग्जाम में अवश्य प्रश्न बन जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो ध्रुव तारा जो होता है, ध्रुव तारा जो है उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। जी हाँ साथियों, जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हर तरह से जो है दिखाई देता है, उसे ध्रुव तारा कहा जाते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में दिखाई देता है, हमेशा की बात करते हैं। और यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है। प्रश्न आ गया कि ध्रुव तारा किस समूह का भाग है, तो मत्स्य तारा समूह का भाग है और उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। मेरे सभी प्यारे मित्र, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, प्रत्येक शेर शेरनी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को 101% फतेह करना, एग्जाम को क्रैक करना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मकर रेखा है। मकर रेखा 23.1 डिग्री है। 23.2 डिग्री नॉर्थ में है, साउथ में है। 23 डिग्री की बात करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि मकर रेखा की अगर बात करते हैं 23.1/2 अक्षांश साउथ की बात करते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर जो है 23.1/2 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 1 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 22 सितंबर को सूर्य मकर रेखा पर कैसा होता है? लंबवत होता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये भी आपको ध्यान देना है, अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ बात करेंगे अगले प्रश्न की। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, जो टाइटन होता है यह किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है? वरुण ग्रह का, बुध ग्रह का, शनि ग्रह का या शुक्र ग्रह का जो है प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी टाइटन का जिक्र होता है, टाइटन अगर ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह पूछा जाता है किस ग्रह का है, तो सभी लोग जानते हैं शनि। जी हाँ, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर मंडल में शनि का आकार दूसरा बड़ा ग्रह है आपका। शनि के टोटल जो 82 उपग्रह हैं, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। वरुण अर्थात नेपच्यून के उपग्रह की बात करेंगे, टोटल 13 उपग्रह हैं। इसमें ट्रिटोन और मेरिड जो है आपके प्रमुख उपग्रह हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पांचवा प्रश्न, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? अक्सर पूछा गया है, चाहे हम सीटेट की बात करें या अदर टीटी एग्जाम की बात करते हैं। मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध की बात करते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सभी जानते हैं सूर्य से निकटतम ग्रह जो कहलाता है वह हमारा बुध ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह कहलाता है साथियों? बुध ग्रह कहलाता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे क्रम चलते हैं।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और बुध ग्रह जो होता है सौर का सबसे छोटा ग्रह भी कहलाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसीलिए आपको डिटेल के साथ बताया था। तो दक्षिण गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन कहलाता है वह कहलाता है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध, ये भी ध्यान देना, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो होता है वह 22 दिसंबर को होता है। इस स्थिति में क्या होती है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है और यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है, जो हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन पे बात भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामनोत्तर पर खींची है? सभी बताइए, उसको क्या कहा जाता है? 180 डिग्री मेरिडियन यामनोत्तर पर खींचे हुए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामनोत्तर रेखा कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को जो 180 डिग्री मेरिडियन यामनोत्तर पर खींची हुई है वह कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस रेखा में जो है पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में यह रेखा बांटती है। आइए बात करें हैं अगले प्रश्न की। टूटता तारा या उल्का क्या कहलाता है? टूटता तारा एक समान गति से चलने वाला तारा है। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है। या उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। देखिए, टूटता तारा या उल्का जो पिंड होता है वह उल्काप होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। वायु के घर्षण के कारण आग पकड़ लेता है। ठीक है, वायु में घर्षण लगने के कारण यह आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी। आप देखते होंगे कि इसका नक्षत्र ये चल रहा है वो चल रहा है, तो किसी का नक्षत्र जो है रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो किसी नक्षत्र का रंग जो निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर। किस पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और आपको ये भी जान लीजिए, नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा गया है? बृहस्पति को, शनि को, शुक्र को या मंगल को कहा गया है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो कहलाता है वह कहलाता है हमारा शुक्र। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हमारा कहलाता है शुक्र। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आकार और आकृति में लगभग पृथ्वी के समान ही शुक्र है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए भोर का तारा और शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल का सूर्य दूसरे नंबर का ग्रह है, इसे पृथ्वी की सिस्टर या बहन भी कहा जाता है। अब देखिए, परीक्षा के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है हमें प्रत्येक क्लास में करते हैं आपकी ईवीएस में, परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो होते हैं बाई जायसवाल सर यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के नाम से प्रचलित है, किसने दिया है? तो एब जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी को दिया है। अगला है, पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, किसमें? दुग्ध मेखला या आकाश गंगा है। अगला है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये क्या है? ये हमारे आंतरिक ग्रह। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो पहले के 4 ग्रह होते हैं सूर्य के नजदीक में देखा जाए तो ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो ये 2 ग्रुप में हैं, आंतरिक और बाह्य ग्रह में, ये भी आपको ध्यान देना है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा कहलाता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य से सबसे निकटतम तारा कहलाती है। सूर्य की उम्र लगभग कितनी मानी गई? तो 5 बिलियन वर्ष सूर्य की जो है उम्र मानी गई है। अगला, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अगला है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपका बुध ग्रह है। अगला है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुणे 104 किलोमीटर या 9.46 गुणे 105 मीटर, दोनों आपके हो सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले टॉपिक की। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह हमारा कौन सा कहलाता है? शुक्र ग्रह कहलाता है।
सबसे चमकीला की बात करें, निकटतम की बात करें। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भागनी बहन, पृथ्वी की जुड़वा, प्रेशर कुकर ग्रह कहलाता है शुक्र ग्रह। ये भी आपको ध्यान देना है। प्रेशर कुकर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा कहलाता है? बृहस्पति कहलाता है। और अगला जो प्रमुख है कि मंगल ग्रह या रेड प्लैनेट जो है, इसका रंग लाल क्यों होता है? इसमें आयरन ऑक्साइड उपस्थित के कारण होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह के नाम बताइए। एक फोबोस है आपका, एक डिमोस है। फोबोस और डिमोस। ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिए थे? तो कैप्लर ने दिए थे। ये भी आप लोग जानते हैं। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। प्रश्न आ गया कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो बृहस्पति और मंगल के बीच। अगला, सूर्य के प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 गुणे 10 की घाते। यहाँ पे बताइए 7 होगा या 8 होगा, कितनी होगी? 3 गुणे 10 की घाते 7 होगा, या आपका 8 होगा, या आपका 11 होगा, या आपका 13 होगा। राइट ऑप्शन बताइए। मीटर प्रति सेकंड कितना होता है सूर्य के प्रकाश की चाल, वो भी निर्वात में। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, हम सभी जानते हैं। शनि ग्रहों के चारों ओर कितने चमकदार वलय पाए जाते हैं? तो 7 चमकदार वलय पाए जाते हैं। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व जो है जल से भी कम है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो अभी फिलहाल में ही चंद्र ग्रहण हुआ है, सभी जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध अर्थात कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और दक्षिण गोलार्ध अर्थात मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, जो आगामी आपका आने वाला है। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा ध्रुव तारा होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? तो अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात होता है। 180 डिग्री देशांतर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत भूमध्य रेखा कहा जाता है। एक देशांतर का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का होता है। ये भी कई बार पूछा गया है। एक देशांतर का अंतर बताइए, तो 4 मिनट का होता है। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? 21 जून को जो है लंबवत चमकता है। साथ ही साथ मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? तो 22 दिसंबर को चमकता है। साथ ही साथ सूर्य किस तारीख को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है? तो 21 व 23 सितंबर को लंबवत चमकता है। अगला जो है, हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा ध्रुव तारा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है, हम बात ही कर चुके हैं। एक और आता है, एक आता है अपशौर। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की घटना अपशौर कहलाती है। यह कब होती है? 4 जुलाई। जी हाँ, अपशौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है। और एक और है आपका उपशौर। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को उपशौर कहा जाता है, और यह घटना आपके 3 जनवरी को होती है। तो अपशौर 4 जुलाई और उपशौर आपकी 3 जनवरी। अगला है, एक देशांतर का अंतर 4 मिनट का होता है, हम बात ही कर चुके हैं। और ये भी बात कर चुके हैं कि भारत का जो मानक समय है 22 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह प्रयागराज के पास मिर्जापुर, जो ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटा आगे है। अगला जो पॉइंट है, सबसे अधिक टाइम जोन रूस में 11, अमेरिका में 9 और ऑस्ट्रेलिया में 3। अगला जो है, पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी व सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाते हैं उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्योंकि देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है। मान लीजिए ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, और ये आपकी पृथ्वी हो गई। इसके बीच जब चंद्रमा आ जाएगी तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। पृथ्वी वाले जो पृथ्वी निवासी हम हैं, हमको सूर्य नहीं दिखाई, हमको चंद्रमा केवल दिखाई देता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब क्या होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण भी यही होता है हाल है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य व पृथ्वी के बीच क्या कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाती है, तो वहाँ पे चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। और विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये कहाँ पे गुजरती हैं? अफ्रीका के महाद्वीप पर गुजरती हैं। तो ये हमने महत्वपूर्ण फैक्ट किए। EVS बाई जायसवाल सर, आप लोग सर्च कर सकते हैं। महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनकी भी बात किया, ठीक है। तो कल की क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे। बाकी सभी क्लासेस CDP, बाल विकास, अदर TT एग्जाम की चल रही हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए क्लास आपको कैसी लगी। आप लोगों का फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर, मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।